पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे घर पे होम प्लान इम्प्लीमेंटेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन शीट को कैसे बनाते हैं, वहाँ से कैसे ट्रैक करते हैं कि हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, कहीं हम कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे, क्या हम अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं नियर फ्यूचर के अंदर, या फिर हम कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं जिनको मॉडिफाई करके अपने होम प्लान को अपडेट करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें कैसे करनी है ये मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमें यह समझना है हमारे पास एक होम प्लान होना ज़रूरी है। उसके लिए होम प्लान कैसे बनाना है वो पॉसिबल नहीं है इस वीडियो के अंदर समझाना, क्योंकि उसके लिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा बच्चों को रीड कैसे करना है, बच्चे क्या क्या साइन हैं, उन साइंस का क्या मतलब है, यानी पूरा साइंस इंटीग्रेशन के प्रोसेस को मुझे आपको बताना पड़ेगा, जो एक दो सेशन में तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें तो बहुत समय लगाना पड़ता है। ये बहुत ईयर्स का काम है और एक्सपीरियंस का काम है। तो उस पर हम नहीं जाते, तो मैं ज्यूम कर रहा हूँ आपके पास अपना एक होम प्लान होगा। ये आप जिन प्रोफेशनल्स के संग काम कर रहे हैं उन प्रोफेशनल ने कोई ना कोई होम प्लान आपको दिया होगा, जिसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, लेकिन उसको बेटर वे में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आज हम उसकी बात करेंगे। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास अपना एक होम प्लान होगा जिसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके उस होम प्लान में एक्टिविटीज मेंशन है। आपने इस तरह की एक्सेल शीट बनाई जो आप स्क्रीन पे समय देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ, आप ठीक से देख पाएंगे। और मुझे उम्मीद है आप सब लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे इस समय। लेफ्ट हैंड पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे टॉप पे तो एक्टिविटीज लिखा हुआ है। एक्टिविटी के नीचे आपका मॉर्निंग स्लॉट है। अब आप एक चीज सबसे पहले ध्यान रखिए, जो भी स्लॉट आप बनाते हैं स्लॉट आपका 30 to 45 मिनट्स का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 45 मिनट का स्लॉट अगर आप रखते हैं वो सफिशिएंट स्लॉट है। उतना सफिशिएंट होता है, ऐसा नहीं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे हम लगातार सेंसर इंटीग्रेशन का प्रोसेस करते जा रहे हैं, उससे हमें किसी तरीके का कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता, बच्चा एग्जॉस्ट ही होता है और बच्चा आपको लॉन्ग रन में एक्टिविटीज करने से मना करना शुरू कर देता है। तो बेटर है 45 मिनट की लिमिटेशन आप रखें स्लॉट के अंदर। उसे छोटा स्लॉट होगा तो भी चलेगा। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें लेफ्ट हैंड पे मैंने कुछ एक्टिविटीज डाली हैं। एक्टिविटीज मैंने रैंडम एक्टिविटी डाली है, किसी बच्चे के हिसाब से नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए है। अभी यहाँ हमारा फोकस है कि ये समझना एक्टिविटीज डालनी कैसे हैं, मेंशन कैसे करनी है, उसका टाइम कैसे फिक्स करना है, फिर उसको ट्रैक कैसे कर सकते हैं। तो इसी पर्पज के अराउंड ये सारा आज का हमारा डिस्कशन होगा। तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट एक्टिविटी को देखें, थेरेपी बॉल वर्टिकल बाउंसिंग, इसका ड्यूरेशन है 5 मिनट्स। सेकंड एक्टिविटी है रोटेशनल स्विंग स्टिमुलेशन, 2 मिनट्स है इसका टाइम। थर्ड एक्टिविटी लिजार्ड क्रॉल, 5 मिनट आपको स्पेंड करने हैं इसके अंदर। फोर्थ एक्टिविटी है सुपरमैन होल्ड, 2 मिनट। तो इससे क्या होता है, आपको ये पता लगता है कि कौन कौन सी एक्टिविटी है, कितना कितना ड्यूरेशन उसमें स्पेंड करना है। ऐसा नहीं हमने एक एक्टिविटी को लिया 15-20 मिनट तक हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म ही करते ही जा रहे हैं। 5 मिनट एक स्टैंडर्ड टाइम है। 5 मिनट के अंदर आप एक एक्टिविटी परफॉर्म कर लीजिए। कुछ कुछ एक्टिविटीज हैं वो 10 मिनट्स भी लेती हैं, डिपेंड है कैसी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें मल्टी सेंसरी अप्रोच के संग काम करना है। तो थोड़ा टाइम हमारे पास टेक्टाइल इनपुट देने के लिए भी होना चाहिए, विजुअल इनपुट भी बच्चों को देना है, ऑडिटरी इनपुट भी देना है। ब्रेन कभी भी चंक्स के अंदर काम नहीं करता, आप समझ लीजिएगा। बच्चों के ब्रेन में लॉन्ग रेंज कनेक्टिविटी हमारी इंपैक्टेड होती है, जिसकी वजह से बच्चे प्रॉपर रिस्पॉन्स बिल्ड नहीं कर पाते हैं। और शॉर्ट रेंज कनेक्टिविटी बेटर होती है और वो ओवर कनेक्टेड होती है। तो इस तरह हमको समझना है, इसलिए जब भी हमें कोई भी इनपुट्स देने हैं बच्चे को, हमें हमेशा ध्यान रखना है मल्टी सेंसरी अप्रोच के संग ही काम करना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ब्रेन चंक्स में काम नहीं करता है। और हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, या तो हम वेस्टिबुलर इनपुट दे रहे हैं या प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट दे रहे हैं, विजुअल इनपुट हम नहीं दे रहे हैं, टैक्टाइल इनपुट हम नहीं दे रहे हैं, ऑडिटरी इनपुट हम नहीं दे रहे हैं। जिन जिन थेरेपी सेंटर्स में हम जा रहे हैं तो वहां भी हम देखेंगे कि मल्टी सेंसरी अप्रोच से काम नहीं हो पाता। अगर 45 मिनट में मल्टी सेंसरी अप्रोच पे काम नहीं हो रहा, घर पे मल्टी सेंसरी अप्रोच पे काम नहीं कर पा रहे, तो किस तरह के रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए मल्टी सेंसरी अप्रोच के संग काम करें। जो भी पहला स्लॉट आप लेते हैं, यानी बच्चा सो के उठता है 30-40 मिनट के बाद आप पहला स्लॉट अपना परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी का, और आप सारी सेंसेस को एक्टिवेट करते हैं, तो अगले 6 to 7 आवर्स के लिए बच्चा आपका स्टेबल रहता है, ऑर्गेनाइज होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है, बच्चे की सेंसरी में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन है, अभी तक हमने प्रॉपर सेंसरी इनपुट नहीं दिए हैं, तो एकदम से हम देंगे तो एक स्लॉट के अंदर ही बच्चा ऑर्गेनाइज हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा उसके अंदर, थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है सेंसरी इंटीग्रेशन का। बट ऐसा नहीं होता कि बहुत महीने और सालों के बाद हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। इनिशियल 10-15 डेज के अंदर ही आपको समझ में आना शुरू हो जाता है कि कहाँ पे आपके रिजल्ट जा रहे हैं, आप रॉन्ग डायरेक्शन में हैं, राइट डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन कैसे ट्रैक करेंगे वो भी मैं आपको अभी समझाऊंगा इसके अंदर। तो सबसे पहले हमें समझना है कि 45 मिनट के फर्स्ट स्लॉट के अंदर सारी सेंसर्स को आपको टच कर लेना है। जैसे मैं आप देखेंगे मैंने सारी एक्टिविटी मेंशन करी, नीचे बॉटम में अगर आप आके देखेंगे टैक्टाइल प्ले, विजुअल एंड ऑडिटरी इनपुट। बच्चे की नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बच्चा हाइपर सेंसिटिव है तो उसके हिसाब से इनपुट देना है, बच्चा हाइपो सेंसिटिव है उसके हिसाब से इनपुट देना है, तो हमें देखना है बच्चा सीकर है तो उसके हिसाब से इनपुट देना है।
जैसी बच्चे की प्रोफाइल है उसी हिसाब से आप ये इनपुट प्लान करेंगे। फिक्स नहीं होता, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको दे दूं और सारे बच्चों पे हम अप्लाई कर दें। बट यस, जब भी आप सेंसरी इंटीग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहला फोकस होना चाहिए बच्चे को काम डाउन करने के लिए। पहले हमारा बच्चा सेटल हो, पहले बच्चा काम डाउन हो, उसकी हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस्ड हो। अगर हाइपर एक्टिविटी है तो बच्चा बैठ के आंखों में आंखें डाल के रेडी हो फर्दर लर्निंग के लिए, तब उस पर आप कुछ काम कर पाएंगे। ऐसा नहीं है आप फंक्शनल ट्रेनिंग में पहले जा रहे हैं, पोस्चर कंट्रोल में पहले काम कर रहे हैं, बायलैटरल कोऑर्डिनेशन में पहले काम कर रहे हैं, लेकिन बेस मिसिंग है। बच्चा काम डाउन ही नहीं हो पा रहा, बच्चा टिक के बैठ ही नहीं पा रहा, बच्चा एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है, विजुअल स्ट्रीमिंग करता रहता है, साउंड को सीक करता रहता है या अवॉइड करता रहता है, उसको लाइट से प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा सीकिंग है। कुछ भी साइन है जो एक्सट्रीम है, चाहे वो लोअर साइड में या अपर साइड पे, हमें समझना ये है कि सबसे पहले बच्चा सेटल होना जरूरी है। बच्चे सेटल होने का मतलब क्या है कि जो इनपुट बच्चे के ब्रेन में जा रहा है, यानी जो इनपुट सेंसरी इनपुट जो बॉडी से एनवायरनमेंट से हम ब्रेन में भेज रहे हैं, ब्रेन प्रॉपर तरीके से उसको ऑर्गेनाइज कर सके, प्रोसेस कर सके, उसका अडॉप्टिव रिस्पॉन्स क्रिएट करके आपको दे सके। जब एज पर द एनवायरनमेंट अडॉप्टिव रिस्पॉन्स आना शुरू होता है, इसका मतलब जो भी काम हम लोग कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्स हमें मिलना शुरू हो गया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की आप बात समझ पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हमें ब्रेन को ऑर्गेनाइज करना जरूरी है, जिसके बाद हम उसके ऊपर कितनी ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं, यानी फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो आप उसके ऊपर बिल्डिंग को बिल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज सारी की सारी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी, बच्चा फर्दर स्टडी के लिए तभी रेडी होता है। ठीक है, तो यहाँ तक कि आपको मुझे लगता है बात समझ में आ रही होगी। अभी आप ये समझ गए होंगे मल्टी सेंसरी अप्रोच के संग काम करना है। स्लॉट हमारा 45 मिनट से ऊपर का नहीं होना चाहिए, हर एक्टिविटी का टाइम फिक्स होना चाहिए। जो एक्टिविटी आपके होम प्लान में है उसको हम शीट के ऊपर ऐसे लेफ्ट साइड पे मेंशन कर देंगे, स्लॉट वाइज मेंशन कर देंगे, उसका टाइम मेंशन कर देंगे। अब ट्रैक कैसे करेंगे? ट्रैक करने के लिए समझते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आज है 8 मार्च, संडे का दिन है। संडे के दिन मैं इस समय ये वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूँ। आज मान लीजिए हमने ऑफ डे रखा है, संडे हमारा फिक्स ऑफ होता है। मंडे कल हमने प्रैक्टिस करी, जो आने वाला मंडे, लेकिन अज्यूम कर रहे हैं कि हमने वो स्लॉट कर लिया है, वो पहले कुछ पुरानी बात है। अब हमने इम्प्लीमेंट किया, हमने जहाँ जहाँ एक्टिविटीज परफॉर्म करी वहाँ पे हमने राइट का टिक लगा दिया, जहाँ जहाँ एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करी वहाँ क्रॉस का साइन हमने लगा दिया। अब हम ये एक्टिविटी को नेक्स्ट 10 डेज तक इम्प्लीमेंट करते हैं और 20 तारीख को रिव्यू के लिए हम बैठते हैं। अब रिव्यू में हम क्या देखेंगे, 10 डेज में रिव्यू करना बहुत जरूरी है। आफ्टर 10 डेज हमने रियलाइज किया कि हमारे बच्चे की ना विजुअल सीकिंग बहुत ज्यादा हो रही है। आफ्टर 10 डेज हमने रियलाइज किया हमारा बच्चा ऑडिटरी सीकिंग बहुत ज्यादा कर रहा है। हमने रियलाइज किया हमारा बच्चा चीजों को टच बहुत ज्यादा कर रहा है, मूवमेंट बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा सीख कर रहा है, जो भी प्रॉब्लम हमारी आ रही है। हमने क्या किया, पहले जाके देखा कि जो इनपुट्स हम दे रहे हैं, क्योंकि इनपुट उसके हिसाब से डिजाइन होंगे जो जो बच्चे की नीड है। तो वो हम कहाँ से समझेंगे नीड क्या है? जो मैंने आपको कहा, होम प्लान आप बनाएंगे, वो आपके थेरेपिस्ट ने आपको बना के दिया होगा, किसी प्रोफेशनल ने आपको बना के दिया होगा, तो वहाँ बच्चे की नीड के हिसाब से प्लान बनाया होगा। तो उस प्लान में सारे एरियाज को टारगेट भी किया होगा। तो बच्चे की जो जो नीड है, जब हम टारगेट कर रहे हैं, उसका इनपुट दे रहे हैं, तो 10 डेज के बाद हम देख रहे हैं अब हमें कहाँ कहाँ पे दिक्कत लग रही है। तो जिस जिस एरिया में दिक्कत लग रही है वापस जाके हम देखेंगे क्या उसके इनपुट प्रॉपर मिल पा रहे हैं या उसमें कोई मिस्टेक है। वो कैसे देखेंगे? अब मेरे संग डायरेक्ट आप चल के देखिए। जैसे मान लीजिए बच्चे के टैक्टाइल, विजुअल, ऑडिटरी, तीन जगह पे बहुत ज्यादा इशू आ रहा है। तो मैंने जाके देखा टैक्टाइल इनपुट क्या मैंने मंडे को दिया, तो मैंने यहाँ क्रॉस लगाया हुआ, नहीं दिया इसका मतलब। ट्यूसडे को दिया, नहीं दिया, मिस करके वेनसडे दिया, नहीं दिया। तो हमने देखा पूरे वीक में इनपुट दिया ही नहीं, या फिर इनपुट दिया है तो बहुत कम दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ जगह राइट टिक लगा देता हूँ, तो अगर हमने कुछ जगह राइट टिक भी लगा दिया तो भी हम समझ सकते हैं कि अभी भी हमारा इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रांग नहीं है, क्रॉस बहुत ज्यादा है। यानी 20-25% ही इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, यानी विजुअल इनपुट, टैक्टाइल इनपुट हमने 20-25% के टाइम ही दिया है, पूरे वीक जिस इनपुट को देना था। इसका मतलब क्या है, इनपुट देने में कमी हो रही है और रिस्पॉन्सेज हमें कहाँ दिख रहे हैं, बच्चे के बिहेवियर के अंदर। बच्चा विजुअल सीकिंग ज्यादा कर रहा है, बच्चा ऑडिटरी सीकिंग ज्यादा कर रहा है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, ट्रैकिंग हमने करी, पहले हमने बच्चे को देखा, बच्चे के अंदर जो चीज हमने ऑब्जर्व करी, हमने यहाँ ट्रैकिंग करी, हमें उसका कनेक्शन मिल गया। इसका मतलब हम सारा काम कर रहे हैं, पूरे दिन मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक स्लॉट है। आपके पास सेकंड स्लॉट भी होगा, नाइट रूटीन भी है, लैंग्वेज का काम भी है, स्पेशल एजुकेशन का काम भी है। आप सारा काम कर रहे हैं, पूरा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे आप एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं। और क्योंकि उस समय आप उसको ट्रैक नहीं कर पाते, जब आपने ट्रैक किया तो पता लगा सारा काम करते हुए भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट्स को मिस कर गया हूँ। यानी विजुअल इनपुट और टैक्टाइल इनपुट, ऑडिटरी इनपुट मेरा प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से मेरे बच्चे में साइन दिख रहे हैं। तो आपने नेक्स्ट वीक में क्या किया, टारगेट किया कि भाई टैक्टाइल इनपुट मुझे प्रॉपर देना है, डेली देना है,
विजुअल इनपुट मुझे डेली देना है, उसके बाद फिर आपने ऑब्जर्व किया तो आपको डिफरेंस दिख जाएगा। फिर भी डिफरेंस नहीं आ रहा, फिर आप और सेंसेस को देख रहे हैं, क्या वेस्टिबुलर इनपुट मेरा प्रॉपर है, कि वेस्टिबुलर इनपुट बच्चे के रिक्वायरमेंट से ज्यादा तो नहीं है। अगर आपने देखा कि मैं वर्टिकल बाउंसिंग करा रहा हूँ 5 मिनट, रोटेशनल स्विंग स्टिमुलेशन है 2 मिनट, तो सफिशियंट है, इसका मतलब ज्यादा हम नहीं करा रहे हैं, फिर भी बच्चे का मूवमेंट बहुत ज्यादा है। तो इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो बच्चे का सेंसरी ओवरलोड हो रहा है, या बच्चा अंडर स्टिमुलेटेड है। अंडर स्टिमुलेटेड है तो आपको पता है मुझे अपने इनपुट को इंक्रीज करने की जरूरत है बाकी स्लॉट्स के अंदर। तो यहाँ से हमने टाइम टाइम ट्रैक किया, बच्चों को देखा, आपने देखा बच्चा इंपल्सिव हो रहा है, मूवमेंट बहुत ज्यादा है उसके अंदर, तो आपने वहां से कनेक्शन बिल्ड कर लिया, ऑब्जर्व, क्योंकि ऑब्जर्वेशन का पार्ट है, आप समझ पा रहे हैं, ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। तो आपको समझ में आया कि या तो इनपुट कम है या इनपुट बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा होने की वजह से सेंसरी ओवरलोड हो रहा है तो भी सेम बिहेवियर आएगा, इनपुट बहुत कम है तो भी सेम बिहेवियर आएगा। लेकिन ट्रैक कैसे करेंगे, फिर पूरे दिन को स्टडी करेंगे कि स्कूल में कितना इनपुट मिल पा रहा है, पूछेंगे उनसे किस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं। ऐसा तो नहीं है स्पोर्ट्स का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है, या बच्चा घर के बाहर जो प्ले कर रहा है तो वो प्ले बहुत ज़्यादा हो रहा हो, या एक्स्ट्रा टाइम में जंपिंग बहुत ज़्यादा है, मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक जगह से दूसरी जगह बच्चा भाग रहा है, पहले से ही बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मूवमेंट्स ज़रूरत से ज़्यादा बच्चा ले रहा है और ओवरलोडेड हो रहा है। ओवरलोडेड हो रहा है तो स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उसको थ्रेशोल्ड पे लेके आएंगे, ऑप्टिमल अराउजल लेवल पे। अगर बच्चा अंडर स्टिमुलेटेड है, हमने पूरा ऑब्जर्व कर लिया, ट्रैकिंग शीट से देख लिया, तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट्स को इंक्रीज करेंगे। और इनपुट्स को कब तक इंक्रीज करेंगे, जब तक वो मूवमेंट बच्चे की ड्रॉप नहीं हो जाती। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, टेक्टाइल इनपुट को आपने ट्रैक किया, विजुअल इनपुट को ट्रैक किया, ऑडिटरी को ट्रैक किया, बच्चों को देखा जो जो बिहेवियर्स आ रहे हैं, फिर यहाँ ऑब्जर्व किया शीट के अंदर, क्या हमारे इनपुट कम जा रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं, उसको बैलेंस किया और राइट थ्रेशोल्ड पे पहुंचे और उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया। तो आप क्या देखेंगे, धीरे धीरे बच्चे के अंदर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, बच्चे का मूवमेंट रिड्यूस हो जाएगा, इंपल्सिविटी रिड्यूस हो जाएगी। तो जब आप इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं विद इन 15 डेज आपको सिग्नल मिलने शुरू हो जाते हैं कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं या रॉन्ग डायरेक्शन में हैं। अगर आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अपने प्रोग्राम को आप और स्ट्रेंथन करना शुरू करें, देखना शुरू करें, ऑब्जर्व करना शुरू करें कहाँ कहाँ पे गैप्स हैं, और ये शीट आपको बताती है। अगर मैं इस शीट को 10 डेज के बाद देखता हूँ और मैं इसका एक ऑब्जर्वेशन बिल्ड करता हूँ कि हमारा जो फर्स्ट स्लॉट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये सारा हमने इम्प्लीमेंटेशन किया, आप भी देखिए मेरे संग ऑब्जर्व कीजिए, तो हम देखते हैं कि जो हमने होम प्लान बनाया बच्चे के लिए, जो फर्स्ट स्लॉट का मॉर्निंग का था, उसमें कितना इंप्लीमेंट हम लोग कर पाए। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कोई अप्रॉक्स 40-45% का इंप्लीमेंटेशन हुआ है, यानी 55% का गैप है। तो रिजल्ट हम 100% एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी शीट मुझे बता रही है मेरा इंप्लीमेंटेशन वीक है, बहुत जगह पे मेरा रोटेशनल स्विंग ही नहीं हुआ, बहुत जगह पे मेरा थेरेपी वॉल वर्टिकल बाउंसिंग ही नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ। कुछ मूवमेंट्स ऐसे हैं जो डेली देने बहुत ज़रूरी हैं, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ब्रेन को कंसिस्टेंसी चाहिए, जैसे मैंने लास्ट एक वॉइस नोट ग्रुप पे भेजा था, वहाँ भी मैंने मेंशन किया था कि ब्रेन को कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर ब्रेन को कंसिस्टेंट इनपुट नहीं मिलेंगे तो ब्रेन रजिस्टर नहीं करता। जब भी हम सेंसरी इंटीग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कंसिस्टेंट रहें लॉन्गर पीरियड तक, 2 साल तक लगभग। आप पहले 1 साल ले लीजिए, 1 साल, और जो लोग जिनमें पावर ज्यादा है वो 2 साल का गोल ले लीजिए कि अगले 2 साल तक सेंसरी इंटीग्रेशन के प्रोसेस में कोई मिस्टेक नहीं करनी है, प्रॉपर इनपुट देने हैं, बच्चे की डिमांड के हिसाब से ट्रैकिंग करते हुए चलना है। तो आप देखेंगे 2 साल के बाद आपको सेंसरी के लेवल पे प्रॉब्लम आपकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएंगे, बच्चा किसी भी लेवल पे हो। अब ये नहीं है कि बच्चा बहुत एक्सट्रीम उसको प्रॉब्लम है, ज्यादा प्रॉब्लम है, तो हम एक्सपेक्ट करें सब कुछ एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन इतना बहुत ज्यादा बैलेंस्ड आपको बच्चा दिख सकता है। और हो सकता है कि इतना ज्यादा बैलेंस हो जितना बच्चा लेवल 1 का बच्चा भी बैलेंस ना हो 2 साल के सेंसरी प्रॉपर इंटरवेंशन के बाद। तो सब डिपेंड है किस तरीके से हम दे रहे हैं। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप काफी कुछ समझ पा रहे होंगे। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब बाद में जैसे आप एक्सपर्ट होते जाते हैं तो आप ऑल्टरनेटिव शेड्यूल्स बनाना शुरू कर देते हैं, कि अब आपका ऊपर का स्लॉट फिक्स है, आपने एक स्लॉट और बना के रख लिया। यहाँ पे मैंने टाइम मेंशन नहीं किया, वो टाइम का मैं आपको अंदाजा ऊपर दे चुका हूँ, कैसे टाइम को मेंशन करते हैं, कैसे आप ड्यूरेशन सेट करते हैं। तो यहाँ पे आपने एक स्लॉट और बना के रखा है, ऑल्टरनेटिव डेज पे आप इस स्लॉट को फॉलो करते हैं, जिससे बच्चे को चेंज भी मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन बच्चे का जो गोल है उसको माइंड में रखते हुए, तो फोकस किस पे रहेगा, गोल पे। गोल क्या है, बच्चे का नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आपने एक्टिविटी को चेंज किया। लेकिन आप एक्टिविटी के फॉर्म में नहीं देखते, आप ये नहीं देखते मैंने जंपिंग करा दी, आप ये नहीं देखते मैंने हैवी वर्क करा दी, आप ये देखते हो कि जो एक्टिविटी मैं करा रहा हूँ उससे कितना इनपुट मेरे बच्चे के ब्रेन को जा रहा है, और इस प्रॉपर इनपुट को कैलकुलेट करके वो इनपुट आप देते हो जितना इनपुट बच्चे के ब्रेन को चाहिए। अब इससे मेरा कहने का क्या मतलब है,
जैसा भी मैंने पहले आपको बताया कि बच्चा अगर ओवरलोड हो रहा है, इसका मतलब क्या, इनपुट ज़रूरत से ज़्यादा उसको मिल रहा है। बच्चा अंडर अराउज्ड है, इसका मतलब इनपुट जितना बच्चे को चाहिए उतना नहीं मिल रहा। ब्रेन को प्रॉपर इनपुट देने की ज़रूरत है अगर सेंसरी इंटीग्रेशन का प्रोसेस हमें करना है। तो कुछ चीज़ें आप नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहला, ज़रूरत से ज़्यादा सेंसरी इनपुट अगर आप देंगे बच्चे को, तो कभी भी बच्चे का सेंसरी इंटीग्रेशन का प्रोसेस नहीं होगा। ज़रूरत से कम सेंसरी इनपुट देंगे बच्चे को, तब भी बच्चे का सेंसरी इंटीग्रेशन का प्रोसेस कभी नहीं हो पाएगा, या बहुत डिले हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, रिजल्ट्स बहुत लेट आएंगे। प्रॉपर सेंसरी इनपुट कितना देना, उसको आइडेंटिफाई करना है, उस इनपुट को देना है। ये राइट वे है। उसके लिए क्या की किया है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, बैक टू बैक रिव्यू करेंगे, बैक टू बैक शीट्स पे आएंगे, शीट को ऑब्जर्व करते रहेंगे, इंप्लीमेंटेशन को देखते रहेंगे, और वहां से बच्चे की परफॉर्मेंस को देखते रहेंगे, और आपस में दोनों को कंपेयर करके समझेंगे कि राइट डायरेक्शन में, रॉन्ग डायरेक्शन में। रॉन्ग डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन करेक्ट करेंगे, राइट डायरेक्शन होगी तो उसको स्ट्रेंथन करेंगे। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो फर्स्ट स्लॉट का ऑल्टरनेट भी आपने डिजाइन कर लिया जब आप थोड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं। सेकंड स्लॉट आपका, अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा सेंसरी नीड है, अभी इनिशियली आपने स्टार्ट किया है या वो सेटल बिल्कुल भी नहीं है, तो आप 2 स्लॉट्स के संग काम करें। इनिशियली कम से कम 1 महीना, 2 महीना। और जैसे-जैसे आप देखते हैं कि बच्चे अब बैलेंस्ड होना शुरू हो गया या बिल्कुल बैलेंस्ड है, तब आप धीरे-धीरे स्लॉट रिड्यूस करके एक सिंगल स्लॉट पे आ सकते हैं 45 मिनट के। और आप उसके संग शॉर्ट स्लॉट रख सकते हैं 15-15 मिनट के, 1 या 2 स्लॉट एज़ पर द चाइल्ड रिक्वायरमेंट। जब भी बच्चे की सेंसरीज़ में अप एंड डाउन है, तब वो 15-15 मिनट के स्लॉट्स को आपने दिया एज़ पर द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट बच्चे की फुलफिल करी, बच्चा स्टेबल हुआ और हायर लर्निंग पे आपने फोकस किया। जो भी उसके गोल्स हैं नेक्स्ट लेवल के, कि अब मुझे लैंग्वेज पे काम करना है, स्पीच पे काम करना है, मुझे रीडिंग राइटिंग पे काम करना है, मुझे किसी और गोल पे काम करना है, जो भी आपने गोल ले रखे हैं उस गोल पे फिर आप काम कर सकते हैं, बच्चा रेडी होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, सेंसरी इंटीग्रेशन का प्रोसेस वैसे ही है जैसे आप रोड से ट्रैवल करते हुए अपने ऑफिस के लिए जा रहे हैं, या एक डेस्टिनेशन आपने फिक्स करी, उस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, बीच में एक चौराहा है, तो चौराहे पे पूरा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। तो जब तक वो ट्रैफिक जैम क्लियर नहीं होगा, आप आगे नहीं पहुंच पाएंगे। तो सेंसरी इंटीग्रेशन का प्रोसेस भी कुछ ऐसा ही है। जब तक बच्चे का ब्रेन ऑर्गेनाइज नहीं होगा, आगे आप नहीं पहुंच पाएंगे, आगे चल ही नहीं पाएंगे। कोशिश भी करेंगे, रास्ता भी बनाएंगे, तो रिजल्ट्स इतने कम होंगे कि वो कभी भी सेटिस्फैक्टरी नहीं होंगे। तो आपको समझना ये है कि फाउंडेशन ये है, पहले फाउंडेशन को बिल्ड करना है, बच्चे को ऑर्गेनाइज करना है, फिर ही हमें आगे की तरफ जाना है। तो सेकंड स्लॉट आपने रेडी किया, पैटर्न वही है, आप टाइम मेंशन करेंगे, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है, सिर्फ दिखाने के लिए, समझाने के लिए सिर्फ है। एक्टिविटीज में थोड़ी ज्यादा है, तो ऐसा नहीं इतनी एक्टिविटीज रखनी है, 6 to 8 एक्टिविटीज सफिशिएंट होती हैं, जिसमें आप विजुअल भी ऐड कर देंगे, टेक्टाइल भी ऐड कर देंगे, और ऑडिटरी का भी काम ऐड कर देंगे। और ये एक आर्ट है कि कैसे इसको बनाना है, तो ऐसा नहीं है कि आपको आती होगी, लेकिन एटलीस्ट आपको ऐसे आइडिया मिल पाएगा कैसे करना है। नाइट रूटीन आपका मैंडेटरी होना चाहिए, बच्चा कोई भी हो, किसी भी कंडीशन में हो। जॉइंट कंप्रेशन, जिम बॉल मसाज या फुल बॉडी मसाज आप बच्चे को दें। रिलैक्सेशन करना बहुत ज़रूरी है। जितना कामिंग इनपुट बच्चे के अंदर आप क्रिएट करेंगे, दिन में 2 बार, 3 बार, 5 बार ये जॉइंट कंप्रेशन देंगे, बॉडी मसाज देंगे, डिपेंड है रिक्वायरमेंट पे। 2 बार, 3 बार भी दे सकते हैं, ज़्यादा भी दे सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट है उतना ज़्यादा बच्चा काम डाउन होगा। इसके संग संग और बहुत सारे प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट को आपको देना होगा बच्चे की। अगर आप रियल स्टेट को ही काम डाउन कर देंगे, नर्वस सिस्टम को ही काम डाउन कर देंगे, तो आप देखेंगे बच्चे के रिस्पॉन्सेज बेटर होते जाते हैं। और सारे पेरेंट्स का ये पहला गोल होना चाहिए। और हम क्या देखते हैं, अपोजिट होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, इमोशनल मेल्टडाउन बहुत ज़्यादा होते हैं, टेंट्रम बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चा सुनता नहीं है, कॉपरेट नहीं करता, आई कांटेक्ट नहीं देता, अपने आप में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि नर्वस सिस्टम जो है अलार्मिंग मोड पे रहता है हमेशा, वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा। कंफर्टेबल क्यों नहीं हो पा रहा? इनपुट्स में कहीं ना कहीं कमी हो रही है। मैंने बहुत सारे पेरेंट को देखा है, 2 साल 5 साल की थेरेपीज के बाद भी बच्चे की मूवमेंट वहीं की वहीं है। अगर आप वीडियो देखोगे, तो वीडियो देख के आप समझ जाओगे बच्चा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, विजुअल स्टीमिंग बहुत ज़्यादा है, ऑडिटरी स्टीमिंग बहुत ज़्यादा है, पूरा अनऑर्गेनाइज है, लो बॉडी टोन है, वो पता लग रहा है कि बॉडी की अवेयरनेस बहुत कम है। तो यानी सारे सिस्टम में ही प्रॉपर इनपुट्स नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि 2 साल 3 साल अगर आप प्रॉपर इनपुट्स दें, तो भी बच्चे की परफॉर्मेंस बेटर ना हो, बच्चा वहीं का वहीं स्टक रहे। इसका मतलब क्लियर साइन है, होम इम्प्लीमेंटेशन वीक है। जिस सेंटर्स में आप जा रहे हैं वहाँ पे काम ठीक से नहीं हो रहा। तो इतना स्टक होने की जरूरत नहीं, कमांड को अपने हाथ में लेना है, अपनी शीट्स को बनाना आना चाहिए, बच्चे की ट्रैकिंग करना आना चाहिए। और हम सब लोग हम इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। ये शीट मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, जितने पेरेंट मेरे संग काम करते हैं सबके पास ये शीट होती है। सबका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन यहाँ से करते हैं। हर 10 डेज में मेरी मीटिंग्स होती हैं, जो मेरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोग्राम है। और हर 10 डेज में हम रिव्यू जो करते हैं इन्हीं शीट के बेसिस पे करते हैं। जहाँ जहाँ में ज़रूरत लगती है शीट्स को मॉडिफाई करते हैं, एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई करते हैं, चेक करते हैं कहाँ पे गैप्स आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। बैक टू बैक पेरेंट के टच में रहते हैं, आप फीडबैक लेते रहते हैं, वीडियोज़ डेली हमें मिलती हैं।
वीडियोज़ को वॉच करते हैं, उसके रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं, उनके फीडबैक शेयर करते हैं और स्पेशली भी मीटिंग बीच में करते हैं अगर हमें ज़रूरत होती है। पेरेंट्स हमसे बाद में पूछता है, हम पेरेंट्स से पहले पूछते हैं। इस तरीके से ही हम लोग काम करते हैं और जितने पेरेंट मेरे संग काम कर रहे हैं हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर, अगर आपके टच में किसी के भी हों, आप उनसे पूछ सकते हैं किस तरीके से हम काम करते हैं। हम पेरेंट्स से 2 स्टेप आगे रहने की कोशिश करते हैं, बच्चों को समझने की कोशिश करते हैं, बैक टू बैक उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, फीडबैक लेते हैं, उनके अगर कहीं गैप्स होता है तो उनको रिमाइंड कराते हैं। अगर वो कभी-कभी एक्टिव नहीं होते तो उनको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, उनसे बोलते हैं कि आप एक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट करो। पूरा इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट हम कराते हैं, देते हैं और पूरा प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन बच्चे का प्रोसेस का कराते हैं। और वही प्रोसेस मैं आज आपको बता रहा हूँ, तो किस तरीके से आप भी काम कर सकते हैं। इसके संग नीचे आप कुछ एक्टिविटी डिज़ाइन कर सकते हैं, जो बच्चे के सेंसरी ब्रेक में आप दे सकते हैं, जो आप देखेंगे 48 नंबर पे, जहाँ मेरा इस समय कर्सर है। मैं आपको इसको सेलेक्ट भी करके दिखा देता हूँ, इससे आप देख पाएँगे, ये देखिए। सेंसरी ब्रेक के लिए आप बहुत सारी एक्टिविटी डिज़ाइन कर सकते हैं क्योंकि काम बहुत सारा होता है सेंसरी इंटीग्रेशन के अंदर। ये कोई एक दिन का प्रोसेस तो है नहीं। स्टेप बाय स्टेप बच्चों को आपको आगे लेके जाना है। आज बच्चा किस स्टेज पे है, उसको देखना है, उसके गोल डिसाइड करने हैं, उसके हिसाब से काम करना है, फिर उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तो ये काम चलता रहता है धीरे-धीरे। बच्चे गोल चेंज होते रहते हैं। हमारा जो मेजर गोल सब पेरेंट्स का होना चाहिए कि बच्चा एक सिंगल यूनिट की तरह अपनी पूरी बॉडी को यूज़ कर सके। जैसे ही आप ये वाला गोल अचीव कर लेते हैं, आप समझिए वहाँ से आपकी परेशानी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं जितना कहना है, क्योंकि सिंगल यूनिट की तरह जब आप अपनी बॉडी को यूज़ करते हैं, इसका मतलब आपकी मोटर प्लानिंग बहुत अच्छी है, प्रोसेसिंग बहुत अच्छी है और बहुत सारे एरियाज़ के अंदर आप एक्सीलेंस कर चुके हैं। तब आप ये काम कर पाते हैं, तो इसका मतलब ब्रेन आपका ऑर्गेनाइज़ स्टेट में होता है, प्रोसेसिंग बेटर होती है, आउटपुट बेटर क्रिएट कर पाता है, टाइमिंग भी आपकी अच्छी होती है। तो यहाँ तक पहुँचना हम सबका गोल होना चाहिए। जब गोल आपके ब्रेन में रहेगा क्लियर, तब आप सब चीज़ें अपने बच्चे को करा पाएँगे। और बहुत बार मुझसे पेरेंट ये पूछते हैं कि सर ये एक्टिविटी कितनी एज के बच्चों को करानी है, ये एक्टिविटी कितनी एज के बच्चों को करानी है। ये ठीक है कि हर बच्चे के हिसाब से अलग-अलग एक्टिविटीज़ होंगी, लेकिन हमें समझना है हमारे बच्चे के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हर तरीके की एक्टिविटी जो हम देखेंगे जो हो सकती है, वो हमारा बच्चा कर सकता है। और जब हम ये क्लियर रहेंगे इस बात को लेके, तब स्टेप बाय स्टेप हम उसको लेके चलेंगे और जो भी हम देखेंगे, जिस भी तरह की एक्टिविटीज़ हमारे सामने आती है और हमें पता है हम उसको करवा देंगे, क्योंकि करवाना ही है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, एक यूनिट की तरह बच्चे को अपनी फुल बॉडी को यूज़ करना आना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आप काफ़ी कुछ यहाँ से समझ पाए होंगे और आपको क्लैरिटी मिली होगी, हम लोग भी कैसे काम करते हैं, आप लोग को भी कैसे काम करना है, राइट वे क्या है इम्प्लीमेंटेशन का। ट्रैकिंग के बिना कभी हम प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। मेरा लास्ट नोट है, आप ध्यान से सुनिएगा इसको। अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना है तो आपकी ट्रैकिंग होनी बहुत ज़रूरी है, आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी बहुत होनी बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए मेरे बच्चे में जो साइन दिख रहे हैं, मेरी शीट मुझसे क्या कह रही है। अगर मेरी शीट मुझे कह रही है मैं करेक्ट हूँ और मैं बहुत क्लियर हूँ, जो प्लान मैंने बनाया है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो मुझे थोड़ा-सा पेशेंस रख के वेट करना है रिज़ल्ट्स का। क्योंकि अगर हम राइट डायरेक्शन में रिज़ल्ट्स तो आएँगे, ये तो कन्फर्म्ड है। उसके लिए हमें होम प्लान पे भी कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि जो प्लान हमने बिल्ड किया है वो बिल्कुल सॉलिड रॉक सॉलिड प्लान हमने बनाया है। यानी उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। प्लस जो हमारी ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल करेक्ट है और ऑब्जर्वेशन के बाद जो भी इसमें मॉडिफ़िकेशन करने हैं प्लान के अंदर, कुछ अपडेट करना है, कुछ चीज़ें हटानी है, एलिमिनेट करनी है, तो वो भी हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब हमें बिल्कुल ये क्लैरिटी होती है और हर तरह की एक्टिविटीज़ की हमें समझ होनी चाहिए, एक्टिविटीज़ क्यों करा रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, कोई रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन की एक्टिविटीज़ हैं, कितने समय तक करानी है, कब तक करानी है, सेंसरी इंटीग्रेशन की किस समय में उसको हमें कराना है, किस स्लॉट में हमको लेना है, कितनी बार हमको कराना है, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, टाइमिंग सब हमें क्लियर होना चाहिए, इंटेंसिटी उसकी कितनी होनी चाहिए। और उसके संग जब हम प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो रिजल्ट्स हमारे फेवर में आते ही आते हैं। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जितने मेरे पेरेंट्स मेरे संग काम कर रहे हैं, आप उनसे फीडबैक लेके आप देखिएगा, हमारे कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं है जिसको रिजल्ट्स नहीं मिले हों अभी तक या ना मिलते हों रिजल्ट्स। सारे बच्चों में हमारे रिजल्ट्स आते हैं, ऐसे-ऐसे बच्चे जिनको बहुत-बहुत सालों से प्रॉपर सेंसरी इंटीग्रेशन नहीं हो पाया जिनका, या बहुत जगह थेरेपी सेंटर्स में ट्राई किया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनको बहुत कम समय के अंदर मिले। ऐसे रिजल्ट जो सरप्राइजिंग हैं, पेरेंट भी सरप्राइज़ होते हैं। पर होता क्या है एग्ज़ैक्टली ग्राउंड पे कि हमारी सेंसरी नीड ही इतनी ज़्यादा है कि वो आज तक फुलफ़िल ही नहीं करी गई राइट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हम भी सफ़र कर रहे हैं, फैमिली भी सफ़र कर रही है। जैसे ही वो इनपुट्स मिलने शुरू होते हैं, बच्चे के सिस्टम रिएक्ट करना शुरू करते हैं। तो मैं एंड कर रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता के। देखिए 4 स्टेजेस होती हैं जिनको हमेशा हमें ध्यान रखना है। पहला, हमारे एनवायरनमेंट में प्रॉपर सेंसरी इनपुट होना ज़रूरी है। सेकंड, उस सेंसरी इनपुट को हम बच्चे को दे पाएँ। अगर एनवायरनमेंट में है, नहीं दे पा रहे, कोई फ़ायदा नहीं है।
थर्ड, जो हमारी टेक्निक है वो टेक्निक बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अगर टेक्निक भी हमारी करेक्ट नहीं है, इनपुट भी हम दे रहे हैं और एनवायरनमेंट में भी है, तो भी वो ऑब्सोल्यूट वेस्ट है, उसका कोई फायदा नहीं है। और फोर्थ हमारा है, ये तीनों स्टेजेस को प्रॉपर फॉलो करने के बाद ब्रेन के लेवल का काम, यानी ब्रेन अब उसके लिए कैसे रिस्पॉन्स बिल्ड करता है, जो सबकी रीच से बियॉन्ड है। लेकिन 99.99% जो पेरेंट्स स्टक हैं, पहले तीन स्टेजेस में स्टक हैं, और इसकी वजह से जो फोर्थ स्टेज है हमारी ऑलरेडी इंपैक्टेड हो जाती है। अगर ये तीन स्टेज आप करेक्ट कर लेते हैं, तो यानी ब्रेन के लेवल पे आपको रिस्पॉन्स मिलते ही मिलते हैं। तो उम्मीद है आपको काफ़ी से क्लैरिटी मिली होगी। आप कैसे शीट बनाएंगे आपको समझ में आया होगा, आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। और कोई भी पेरेंट अगर आप स्टक हैं और पावरफुल तरीके से काम करना चाहते हैं और आपको लगता है किसी को हैंड होल्डिंग सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप हमारे हैंड होल्डिंग प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 3 महीने का प्रोग्राम होता है। 3 महीने का टाइम निकाल के आप मेरे संग आए, पावर से काम करें, देखें ऑब्जर्वेशन बच्चे का बना के किस तरीके से राइट डायरेक्शन में काम किया जाता है। थैंक यू सो मच पेरेंट, हैव अ नाइस डे।